ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लिया था। एक लास्ट टाइप का आइसोमेरिज्म है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लिखिए हेडिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये वही है जो हमने हेलो एल्केन्स में भी पढ़ा है ना, कि ये दो आइसोमर्स प्लेन ऑफ लाइट को लेफ्ट और राइट रोटेट कर देते हैं। टी वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल वाला लिवो रोटेटरी, है ना। लिखेंगे इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स रोटेट, ऑप्टिकल आइसोमर्स रोटेट, ऑप्टिकल आइसोमर्स रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, the plane of polarized light in opposite directions, in opposite directions, in opposite directions, full stop. The two isomers are, the two isomers are structurally, the two isomers are structurally non-superimposable mirror images, non-superimposable, ये वहां भी पढ़े थे, है ना, किराल, non-superimposable mirror image of each other, non-superimposable mirror image of each other, that is they do not possess, that is they do not possess, that is they do not possess the plane of symmetry, they do not possess the plane of symmetry, the plane of symmetry मतलब ऐसा कोई प्लेन जो उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दे। यहाँ प्लेन की बात करेंगे अपन, है ना। एक प्लेन जैसे कि पेज एक प्लेन है, तो ऐसा कोई प्लेन नहीं है जो इस कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में कट कर सके, ठीक है। वो आपके कंपाउंड्स होंगे जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। ओके, फुल स्टॉप। द मॉलिक्यूल्स which are non superimposable, the molecules which are non superimposable, the molecules which are non superimposable mirror image of each other, non superimposable mirror images of each other are called chiral, are called chiral, and the property is called chirality, and the property is called chirality, and the property is called chirality. The property is called chirality. Next paragraph में लिखना, the optical isomers are, the optical isomers are, the optical isomers are dextro and levo, DEXTRO, dextro and levo, LAEVO, dextro and levo, depending upon the direction, depending upon the direction, depending upon the direction in which, direction in which the plane of polarized light, in which the plane of polarized light is rotated, is rotated. Plane of polarized light is rotated. इन्हीं को एनाइसोमर्स भी बोलते हैं, है ना। ओके, फुल स्टॉप। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन, optical isomerism, optical isomerism is common in octahedral complexes, optical isomerism is common in
octahedral complexes with coordination number 6. octahedral होगा तो 6 ही होगा coordination number. With coordination number 6 involving 1, 2 or 3 symmetrical didentate ligands. डाइडेंटेट लाइगेंड्स, ऐसे लाइगेंड्स जो सेंट्रल मेटल से को बॉन्ड से अटैच है, दे आर डाइडेंटेट. जैसे ईएन हो गया, ये ईएन का ही बना हुआ भी है ना. तो फर्स्ट टाइप लिखना इसका, फर्स्ट टाइप MAA3 टाइप. ए वही है, एम मतलब सेंट्रल एटम, ए मतलब डाइडेंटेट लाइगेंड. सिंगल ए लिखता तो मोनोडेंटेट लाइगेंड, डबल ए मतलब वो भी सिमेट्रिकल, और वो 3 है, दिख रहा है. तो MAA टाइप हाइफन डाल के लिखना. It contains three symmetrical. It contains three symmetrical. It contains three symmetrical didentate ligands. Didentate ligands. Three symmetrical didentate ligands. एग्जाम्पल 2 बना हुआ है, एक EN वाला भी है, दूसरा OX वाला भी है ना. बना लो डायग्राम दोनों. तो एक अगर आपका डेक्स्ट्रो है तो उसका मिरर इमेज लिवो, आप इसको इसके ऊपर रख के देखो, दे विल नॉट सुपर इम्पोज विद ईच अदर. ठीक है, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. एक डेक्स्ट्रो है, वो अपन को एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा, और दूसरा क्या है, ठीक है. और एक एग्जांपल वो भी है, उसमें बस ऑक्स लिए है ईएन की जगह. ठीक है, बना लीजिए डायग्राम. एग्जांपल यही हो जाएगा आपका CO EN का थ्राइस, ओवरऑल 3 पॉजिटिव. तो वहां पे 3 नेगेटिव हो जाएगा. OX है ना, OX का तो चार्ज है -2, तो +3 -6 विल बी -3. और यहाँ EN ठहरा न्यूट्रल लाइगेंड, तो जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है वही आपके कॉम्प्लेक्स का चार्ज है. इतना ऑक्टाहेड्रल जैसा दिखना चाहिए ना, कि एक ही प्लेन में 4 बॉन्ड दिखनी चाहिए ऐसे. अब EN है तो डाइडेंटेट है, तो एक इधर बना रहा है और एक नीचे से बना रहा है, इसलिए बीच में EN लिखे कि एक बॉन्ड इधर से बन रही है, दूसरी बॉन्ड इधर से बन रही है. सेम ऐसे ही दूसरा ही और तीसरा EN का भी सेम ऐसे ही हो रहा है. तो एक भी लिखो चलेगा, दूसरे का बस नाम लिख लो. एक का डायग्राम बना लो, नाम दोनों का लिख लो, और बना रहे हो तो ठीक है. ये आपका पहला टाइप हुआ ना. बड़ी टाइप है, क्या लग रही है.
हो गया, आगे बढ़े। चलिए सेकेंड टाइप लिखना। सेकेंड टाइप एम, कैसा टाइप का है देखो आप, दो डाइडेंटेड है, तो चार हो गया टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर, और दो इनके कारण है, यानी कि ए ट्वाइस लिखो और बी को टू। ए और बी नाम के लाइगेंड्स है ना, तो ए मतलब वो एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लाइगेंड है, और बी आपका एक यूनिडेंटेड लाइगेंड। वो है ऐसा, इसका ऐसा है। अब आप देखो एक बार इसको समझ लेना, फिर आगे बढ़ाते हैं। आपने क्या किया, ये एक स्ट्रक्चर बनाया जहां पे ईएन और ईएन आमने सामने लगाया, और ये ऑपोजिट में, इसको ट्रांस बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल वाले में ट्रांस बोलेंगे। और दूसरा आपने बनाया जहां पे सीएल एडजेसेंट में है ना, तो ये वाला क्या हो गया, सिस, ये हो गया ट्रांस। सही है, दो बनेंगे ज्योमेट्रिकल। अब इन्हीं का हमने मिरर इमेज बनाने की कोशिश करी। सुनो इधर, पहले बाद में लिखना। हमारे पास जो कंपाउंड था सीओ ईएन का ट्वाइस Cl2, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये कंपाउंड दे दिया, बताओ इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो स्टीरियो में तो दोनों आएगा ना, ज्योमेट्रिकल भी आएगा और ऑप्टिकल भी आएगा। तो पहले आपने इसको ज्योमेट्रिकली देखा कि कितने बन सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकली आपने ईएन को पहले आमने सामने रखा, सीएल को आमने सामने रखा, कि ईएन के सामने ईएन, सीएल के सामने सीएल। और एक बार आपने ईएन के सामने या फिर एडजेसेंट में रख दिया दोनों सीएल को, और ये दोनों को एडजेसेंट में रख दिया। तो एक हो गया आपका ट्रांस, एक हो गया आपका सिस। तो ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। अब ट्रांस वाले का जब मिरर इमेज बनाए और सिस वाले का जब मिरर इमेज बनाए, तो ट्रांस वाला मिरर इमेज इमेज जो है ना, वो सुपर इम्पोसिबल, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। पर ये वाले को अगर आप उठा के इसके ऊपर रखोगे तो वो नॉन सुपर इम्पोसिबल। तो दोनों आपका ये जो कंपाउंड है, ऑप्टिकल आइसोमर में ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, और वो करेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, तीन, है ना। आपके ट्रांस और सिस एक एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, और सिस वाले का ऑप्टिकल आइसोमर भी पॉसिबल है। तो वो दो हो गए और ये एक तीन। समझ रहे हैं ना, ठीक है, उसको बना लीजिए। आपको एक्चुअली क्या करना पता है, आपके कंपाउंड में ना एक प्लेन ड्रॉ करके देखना है कि क्या ऐसा कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो उस कंपाउंड को दो पार्ट में कट करा है, तो इसमें है। आप बीच से कट करोगे तो देखो सीएल इसके ऊपर सीएल सिमेट्रिकल हो जाएगा, जबकि वो चीज यहाँ पे नहीं हो रही। समझ रहे हैं, यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यू कैन टेक अ प्लेन और इसको कट करोगे ऐसे, तो आपको ऊपर और नीचे सेम चीज, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ड्रॉ करिए इसको। ये लिख लेना जो नीचे लिखा हुआ है ना।
इसमें एक टाइप और पढ़ेंगे अपन ने। एक बार तीनों लाइगेंड डाइडेंटेट लिया, अभी दो डाइडेंटेट लिए और दो मोनोडेंटेट लिए। अब एक और क्या टाइप बचा है, एक डाइडेंटेट और बाकी चारों मोनोडेंटेट, है ना। जब मैंने लिखा ना कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जिसमें 1, 2 या 3 डाइडेंटेट लाइगेंड हो सकते हैं, ये लोग ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। थर्ड टाइप का नाम लिखेंगे, क्या होगा? एम रहेगा, एम रहेगा, फिर डबल ए रहेगा, एक ही रहेगा पर वो, और ब्रैकेट के अंदर लिखना उसको, है ना, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी लाइगेंड है। और फिर B2 C2, दो अलग अलग टाइप के लाइगेंड ले लेते हैं ना, B2 एंड C2। हो गया ये वाला। ये किसके लिए बनाया वो? ये दोनों बना दिए क्या, किसी लिए यही बनाया? और अच्छा बनाओगे। वो आप ऐसे लिख रहे हो, पर वो इसके बीच में ही है ना, जैसे ये जो ऐसा लिखा है ना अपन, तो इसका मतलब क्या है? CH2NH2, CH2NH2, और ये ऐसे बॉन्ड बन रहे हैं ना, ये इसका कुछ समझ रहे हैं ना? कि आप ऐसा बना रहे हो ना, ये पूरा ऐसा बना के फिर पीछे ऐसे ईएन लिख रहे हो, तो मतलब ऐसा ना लगे कि इस लाइन का मतलब ईएन है, मतलब आप ऐसा समझना कि ईएन से दो बॉन्ड निकल रहे हैं, तो गैप में बना था ईएन, तो लगना चाहिए कि ईएन से दो बॉन्ड जा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। थर्ड एंड लास्ट टाइप, एम, एक यूनिडेंटेड, एक डाइडेंटेड लाइगेंड, और आपके बाकी दोनों यूनिडेंटेड लाइगेंड, बाकी चारों सॉरी। ये भी नॉन सुपर इम्पोसिबल है ना? तो ये भी आपका एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीनियर। ठीक है, जैसे इसको लास्ट नोट डाउन करो, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आइसोमेरिज्म वाले ही। बुक रखिए तो बुक निकाल लेना।
करे एनसीईआरटी। चलिए क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ, जिनके पास है वो देखना, एक सॉल्व क्वेश्चन है, शायद 5.5 होगा। ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ FeNH3 का ट्वाइस, Cn का 4, ओवरऑल 1 नेगेटिव। क्वेश्चन है ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। है ना? तो अब देखो, 3 अमाइन, 2 अमाइन है और 4 साइनाइड है ना, Cn है। तो एक बार अगर आपने अमाइन है, तो ये है आपका ऑक्टाहेड्रल ना, कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल। 6 देख के समझ में आ जाएगा कि क्या शेप का होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो आपने एक बार NH3 के सामने Cn रख दिए, तो एक NH3 के सामने अब तो Cn को ही आना पड़ेगा, और फिर फाइनली Cn के सामने भी Cn आएगा, एक ये बनेगा। दूसरा बताओ और क्या बन सकता है? NH3 के सामने NH3 रख दो, और फिर Cn के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, बस ये दो बनेंगे। बना दे इसको, स्ट्रक्चर बनाना है ना, ऐसे लिख के नहीं छोड़ना है, ये तो इनफैक्ट रफ में करना है, हमको तो स्ट्रक्चर बनाना है। तो क्या करेंगे, आयरन को बीच में रख दिए, पहला ये वाला बना रहा हूं, ठीक है। NH3 के सामने Cn, सब आमने सामने तो है, 6 हो। NH3 के सामने Cn, Cn के सामने Cn। बाद में बनाते हैं कि ट्रांस कौन सा है और सिस कौन सा है, ठीक है। ये वाला बनाते हैं, चल। Fe, NH3 के सामने NH3, ये आप आमने सामने यहां भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका Cn बच गया, Cn के सामने Cn और Cn के सामने, ठीक है। कौन सा सिस दिख रहा है, कौन सा ट्रांस? ऊपर वाला सिस अमोनिया के रेस्पेक्ट में देख रहे हो क्या? अमोनिया यहाँ ऑपोजिट है तो ट्रांस, अमोनिया यहाँ एडजेसेंट है तो सिस, ठीक है। ठीक है, वैसे यहां से भी साइनाइड भी देखो, ये एडजेसेंट है, या साइनाइड यहाँ पे ऑपोजिट भी है, ठीक है। तो अमोनिया वाले, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिस, दिस इज ट्रांस, ठीक है। बना लो इसको, ये सॉल्व है क्या? ठीक है। सेकेंड वाला देखो, उसी के बाद एक और है, आपको समझ में आया? जिनके पास बुक नहीं है उनको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था? एक और क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेशन एंटिटीज विच इज किराल ऑप्टिकली एक्टिव। अभी जो हमने क्वेश्चन किया ना, जिसमें सिस वाला और एक ट्रांस वाला था, तो सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव था और ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव था। तो वही क्वेश्चन है, देखो एक दिया हुआ है सिस Cr Cl2OX का ट्वाइस, वहां पे En लिए थे, यहाँ पे ऑक्सिलेट है। और एक दिया हुआ है ट्रांस Cr Cl2OX का ट्वाइस 3 नेगेटिव। दोनों का नाम तो सेम है, बस सिस ट्रांस लगा है। तो इसको कैसे बनाओगे? ये सिस वाला है ना, तो दोनों Cl को एडजेसेंट रखना है, और यहाँ पे दोनों Cl को अपोजिट। तो जैसे अगर ये आपका सेंट्रल एटम है Cr, तो ये लग गया पहला ऑक्स, ये लग गया दूसरा ऑक्स, ये लग गया Cl, ये लग गया Cl। यही अपन सेम En का बनाए थे। तो ये कौन सा है? ट्रांस। प्लेन ऑफ सिमेट्री है बीच में, फोल्ड कर दो, सेम आएगा, तो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ट्रांस। और ये वाला बनाएंगे तो Cr को बीच में रखो, एक ऑक्स अगर आपने यहां लगा दिया, है ना, अब दूसरा आप यहां नहीं लगा सकते ना, क्योंकि फिर तो वही बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो दूसरा OX आप यहां लगा दो, एक ऊपर भी लगा सकते हैं, वरना इन दोनों के बीच में ऐसे ऊपर भी चलेगा, ये चीज ऊपर भी हो सकती है। अब क्या बच गया? Cl, तो 2 Cl
एडजेसेंट, तो ये आपका सिस, दो Cl अपोजिट तो ट्रांस, और इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, होल्ड करोगे सेम नहीं, तो ये कैसा, ऐसा नहीं नहीं, तब भी नहीं होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप देखो ना, ऐसा फोल्ड होगा, ये कहा, ये उधर जा रहा है, ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसका नहीं है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इसका मिरर इमेज बना दोगे तो डेक्स्ट्रो और वीवो हो जाएगा। क्लियर है? चलो, उसी में इंटेक्स में अनसॉल्व में आओ, तो इंटेक्स अनसॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3, indicate the type of isomerism exhibited by the following complexes and draw the structure of these isomers. पहला है पोटेशियम Cr H2O का ट्वाइस एंड C2O4 का ट्वाइस, ये आपका पहला क्वेश्चन है। OX 2 है और आपका H2O 2 है। इसमें आपको बनाना है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज आइसोमर्स। तो उसका क्या क्या बनेगा? अगेन देखो, ये कौन सा टाइप है अभी अपना, वही, हाँ ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, बट ऑक्टाहेड्रल में कौन सा टाइप वाला है, जहां पर दो डबल टाइडेंटेट लिगेंड है और एक आपका दो ये है, यानी कि टाइप 2, टाइप 2 है ना। अरे अभी जैसे बनाए थे, अभी भी तो ऑक्स था ना, और Cl था, अब क्या है, पानी है, H2O, तो सेम ऐसे ही बनेगा जैसे अभी बनाए थे पीछे ये वाला। क्या होगा? आयनाइजेशन नहीं बनेगा, ये जो लाइगेंड है, ये मतलब ये जो काउंटर आयन है, ये लाइगेंड नहीं हो सकता, पोटेशियम है ना, पॉजिटिव आयन है, वो लाइगेंड नहीं हो सकता, तो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म नहीं बनेगा। और आप सोच रहे हो कि H2O वाला बाहर आकर के हाइड्रेशन आइसोमर बन जाता, तो वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर H2O बाहर आ गया तो अंदर किसी को H2O की जगह लेनी पड़ेगी ना, तो वो भी नहीं होने वाला। तो यहाँ वो आपका ज्योमेट्रिकल और वही बनेगा, ऑप्टिकल, ठीक है। तो इस सिस और ट्रांस बनेगा, जिसमें ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और सिस वाला एक्टिव होगा, तो टोटल 3 आइसोमर बन जाएंगे, ठीक है। चलो और देखो, तो सेकेंड क्वेश्चन और बोल रहा है CO En का थ्राइस Cl3। इसमें देखो, यहां तो मैं लिख दे रहा हूं क्या क्या बनने वाला है, दो ज्योमेट्रिकल और दूसरा वाला जो ज्योमेट्रिकल है वो एक ऑप्टिकल बनाएगा बस। जो ज्योमेट्रिकल कौन कौन सा बनने वाला है, सिस एंड ट्रांस, और सिस वाले का ही एक ऑप्टिकल बन जाएगा, है ना। ट्रांस आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। चलिए सेकेंड, इसमें देखो, ये तीनों आपके डाइडेंटेट है, फर्स्ट कैटेगरी, है ना, तो ये भी आपका एक एक बनाएगा, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। और क्या बनेगा? बस, तो वही फर्स्ट टाइप वाला, जिसमें कौन सा एग्जांपल था अपना यहाँ पर, ये वाला, सेम यही क्वेश्चन है, बस वहां पे Cl लगा दिया ना, तो ये 3 Cl के पास चला गया। क्वेश्चन समझ रहे हैं? देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव था, वो इधर आ गया, और Cl का 1 इधर आ गया, तो कंपाउंड बन गया। वहां पे सिर्फ आयन था, यहाँ कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो इसके भी वही दो बनेंगे, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक डेक्स्ट्रो होगा और दूसरा लीवो हो जाएगा, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन है इसी में ही, CONH3 का 5 NO2 एंड NO3 का ट्वाइस। हाँ ये आयनाइजेशन हो गया, देखिए नाइट्रेट अंदर आ जाएगा। बनाइए और क्या क्या बन सकता है इसमें। आयनाइजेशन में क्या करोगे, NO2 को बाहर करके NO3 को अंदर, तो इसमें क्या निकलेगा, नाइट्रेट, उसमें नाइट्राइट आयन। मतलब आयनाइजेशन आइसोमर अपन तभी बोलते हैं ना कि जब पानी में जाने के बाद अलग अलग आयन देंगे, तो ये वाला कौन सा आयन देगा, नाइट्रेट आयन देगा। फिर आपने एक नाइट्रेट को अंदर ले लिए, एक नाइट्रेट बाहर कर लिए, तो अब आपको नाइट्राइट आयन मिलेगा, NO2 1 नेगेटिव। अभी आपको क्या मिलेगा, NO3 1 नेगेटिव, और बाद में क्या मिलेगा, NO2 1 नेगेटिव। तो आयनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है। और कुछ
लिंकेज बन सकता है, NO2 है ना, तो NO2 से N कनेक्टेड है अभी, ONO लिख दोगे तो O से कनेक्शन हो जाएगा। अरे वो चारों भी याद करो। देखिए ऐसा कुछ अलग से मेंशन नहीं है ना कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल या स्टीरियो आइसोमर्स, सिर्फ आइसोमेरिज्म लिख दिया है। तो स्ट्रक्चरल भी देखना पड़ेगा अपने को, हर चीज है, चारों चारों टाइप, और अपन को बाकी दोनों भी देखना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल भी पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो आयनाइजेशन हो गया और लिंकेज। ठीक है, नेक्स्ट देखो चौथा है इसमें, इसमें आपका, अच्छा ये वो बनाएगा कि नहीं ज्योमेट्रिकल, A5B, ना MA6 बनाता है ना MA5B बनाता है, इससे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात नहीं की ना अपन, सिस ट्रांस। ठीक है, चलो लास्ट, प्लैटिनम है, एक अमोनिया है, एक H2O और दो Cl2, और बाहर, बाहर कुछ नहीं है। हाँ, अब बताओ क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेन आ रही है, क्या बनेगा, ज्योमेट्रिकली बनाएंगे ना, आपका वो लिंकेज बन सकता है, ना ही आपका आयनाइजेशन बन सकता है, वो चारों तो नहीं बनने वाले, है ना, और ऑप्टिकल भी नहीं बनने वाला। स्क्वायर प्लेन तो ऑप्टिकल पढ़ा ही नहीं हमने, स्क्वायर ऑप्टिकल में सिर्फ क्या पढ़े, ऑक्टाहेड्रन, तो ये सिर्फ ज्योमेट्रिकली शो करेगा सिस ट्रांस। तो कैसा होगा स्ट्रक्चर देखो, पीटी में एक बार आपने अमोनिया के सामने रख दिया H2O को, और बचा Cl के सामने Cl को ही आना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि आपने अमोनिया के सामने रख दिया Cl को, तो Cl के सामने आएगा, तो ये हो गया ट्रांस, ये हो गया सिस। क्लियर है, तो ये इंटेक्स अनसॉल्व था। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना, फोर्थ क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कई बार। गिव एविडेंस दैट, गिव एविडेंस दैट, दोनों कंपाउंड बना रहा हूं, ध्यान देना, लिख रहे हो क्या, चलो यहां लिख देता हूं, दो कंपाउंड है, एक है CONH3 का 5 ClSO4, और दूसरा है CONH3 का 5 SO4 को अंदर ले आए और Cl बाहर। ये कौन से आइसोमर्स है, आयनाइजेशन। इसको आप पानी में डालोगे तो सल्फेट आयन टेस्ट देगा, इसको आप पानी में डालोगे तो क्लोराइड आयन टेस्ट देगा। तो आपको क्या बोलना है, गिव एविडेंस दैट दिस एंड दिस आर आयनाइजेशन आइसोमर। तो इसका अपन को टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि आप, जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए आप बेरियम क्लोराइड डाल दो, इसके साथ क्या डाल दो, तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, तो वो टेस्ट हो गया कि सल्फेट आयन प्रेजेंट है ना। ऐसी क्लोरीन के लिए भी अपन यूज कर सकते हैं, तो वहां पे कोई इस टाइप का प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे क्या, लिखना क्वेश्चन नंबर क्या है ये आपका 5.4, हाँ लिखना इसका आंसर 5.4, अनसॉल्व है ना, इंडेक्स अनसॉल्व 5.4। हाँ लिखिए, when both the compounds are added in when both the compounds are added in water, when both the compounds are added in water, they will give different ions, 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 which can be tested by, which can be tested by, which can be tested by adding AgNO3 silver nitrate and barium chloride. बेरियम क्लोराइड सल्फेट टेस्ट के लिए डालेंगे और AgNO3 क्लोराइड टेस्ट के लिए। तो आपका सल्फेट वाला AgNO3 के साथ कुछ नहीं शो करेगा, और क्लोराइड वाला BaCl2 के साथ कोई प्रेसिपिटेट शो नहीं करेगा, कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो विल ऐड AgNO3 एंड BaCl2, रिएक्शन लिख लो डायरेक्टली, CONH3 का 5 Cl SO4 plus BaCl2 will give BaSO4 as a precipitate। ठीक है, बाकी रिएक्शन में क्या बन रहा है उससे हमें लेना नहीं है, क्योंकि
उसका कुछ यूज ही नहीं है ना, बस टेस्ट समझना है। और जो दूसरा कंपाउंड है CONH3 का 5 SO4 अंदर Cl बाहर, उसके लिए हम टेस्ट लेने के लिए सिल्वर नाइट्रेट को डालेंगे, तो इसका AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। अभी किसका बना था, BSO, कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ना, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, तो यहाँ पे AgCl बनेगा, AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। वाइट ही रहेगा, बट वाइट ही रहेगा, पर पहचाने कैसे कि BaCl2 को जब इसमें डाले तो कुछ नहीं होगा, और वैसे ही AgNO3 को इसमें डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ हाँ, उसी में ही अनसॉल्व में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 भी देखो तो, अनसॉल्व में ही 6, 7, 8, 9, सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, NiCl4 इज पैरामैग्नेटिक, NiCl4 का 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक, वाइल उसी निकल का कार्बोनिल के साथ जब कंपाउंड बनाए हैं तो इट इज डायमैग्नेटिक। दो बोथ आर टेट्राहेड्रल, है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह क्वेश्चन किए थे क्या उस दिन, यही क्वेश्चन था क्या, है ना, कि आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जिसमें मिल रहे होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा, और जिसमें आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो आपका, तो आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताना पड़ेगा, है ना। तो देखो एक बार दोनों को एक बार करके देखो कि निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है दोनों में, करके देखिए। पहले इस कंपाउंड का देखो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, +2, इधर क्या है निकल +2, और इधर 0 है ना, तो निकल का एटॉमिक नंबर 28, ठीक है, तो 3D8 4S2, तो Ni2 पॉजिटिव बनाने के लिए 3D8 होगा, और Ni0 के लिए तो वही रहेगा 3D8 4S2। ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखो, ऐसा होगा, और इसके लिए इसका 4S खाली है ना, और 4P भी खाली है, और इसके लिए ठीक है, और NiCO4, और दोनों का ज्योमेट्री क्या बोल रहा है, टेट्राहेड्रल, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो यहां तो आपको दिख रहा है एक S और 3P, क्लोराइड एक वीक लाइगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, sp3 खाली है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करोगे, दिखाने के लिए कि हाँ भाई यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहे हैं, क्या कर सकते हैं, आप इधर पेयरिंग कराओगे और उसके एस को भी तो खाली करना है, तो आप दोनों को इधर ट्रांसफर करोगे और ये बताओगे कि ये एस और ये 3P खाली है, और यहाँ सब क्या हो गई है, पेयरिंग, तो इट इज डायमैग्नेटिक। और ये वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, ये सब लिखना पड़ेगा पर क्योंकि Cl इज अ वीक लाइगेंड, उससे पेयरिंग नहीं होगी, CO4 इज अ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, उससे पेयरिंग हो जाएगी सारी, और डी आपका पूरा भर जाएगा और सारा पेयर्ड होगा, और हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, नहीं sp3, अरे दोनों का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, ये तो D2sp3 किसके लिए होता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, या तो स्क्वायर प्लेनार होगा या तो टेट्राहेड्रल होगा, पर वो तो क्वेश्चन में बोल दिया ना कि बोथ आर टेट्राहेड्रल,
ठीक है, तो सारे 4s के इलेक्ट्रॉन भी पीछे आ जाएंगे और 3d के इलेक्ट्रॉन भी आपस में पेयर्ड अप हो जाएंगे। ये लिखना है वहां पे, या तो फिर ऐसे करके दिखाओ डायग्रामेटिकली, या तो पैराग्राफ में लिखना है, पर ये ज्यादा सही है कि आप लाइगेंड लेकर आओगे तो NiO इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का क्या बना दोगे डायग्राम, ये सब पेयर कर देंगे और s को खाली कर देना और 3p खाली, तो ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? अब ऐसी अगला क्वेश्चन क्या बोला है, FeH2O6 3 positive is strongly paramagnetic whereas FeCN6 3 negative is weakly paramagnetic। तो अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा दिखाना है। जो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होगा उसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और जो वीकली पैरामैग्नेटिक होगा उसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे बट कम होंगे। इसका बना के देखिए स्ट्रक्चर, FeH2O का 6 ओवरऑल 3 पॉजिटिव, तो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, और FeCN6 का 3 नेगेटिव, यहां भी +6 +3 ही है, बट लाइगेंड का फर्क है ना। ठीक है, चलो करके देखते हैं इसको भी। Fe का हो जाएगा आपका 26, है ना, तो 3d6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 3d5, 4s खाली। यहां भी बना लेते हैं सेम, 3d5 4s एंड 4p। ये है आपका Fe3 पॉजिटिव का, और ये भी Fe3 पॉजिटिव का, इसके पास 5-5 अनपेड दिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, उसको कम पैरामैग्नेटिक बनाना है और इसको ज्यादा पैरामैग्नेटिक बनाना है, और आपके पास यहाँ पे H2O है और यहाँ पे Cn है। एक बार देखो तो कौन सा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है, कौन सा वीक, दोनों में देखो ना एक बार हमारे स्पेक्ट्रम। हाँ, Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग है और H2O वीक है, तो H2O वीक है तो पेयरिंग नहीं कर पाएगा, है ना, तो वो आगे का यूज कर लेगा ना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3d2, 6 है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, या तो D2sp3 होगा या तो sp3d2 होगा, तो ये क्या लेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लेकर के sp3d2 ले लेगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पेयरिंग करोगे और D2sp3 हो जाएगा, जो पेयरिंग हुआ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। ठीक है, तो Fe3 इन sp3d2, तो इसको पांचों को हाफ हाफ फिल्ड रहने देना, और ये आपके हो जाएंगे, ये तो लिखा ही है पूरा, sp3 एंड d2, और यहां आपको लिखना पड़ेगा पेयरिंग करने के बाद वापस से एक बार, तो Fe3 पॉजिटिव इन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका D2, दिस इज S एंड दिस इज P3। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक दोनों है क्योंकि इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी है, बट एक ही है तो स्लाइटली पैरामैग्नेटिक, ज्यादा है तो हाईली पैरामैग्नेटिक। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, उसको लिखना, ये लिख लो, इसको सॉल्व करके दिखाओ। प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, predict the number of unpaired electrons in the square planar, predict the number of unpaired electrons, predict the number of unpaired electrons in the square planar, in the square planar कंपाउंड का नाम है PtCN4 2 नेगेटिव आयन। चलिए, PtCN4 2 नेगेटिव आयन, और
पीटी का एटॉमिक नंबर 78 होता है, प्लैटिनम एटॉमिक नंबर 78। चलिए कैसे बनाएंगे इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, पहले प्लैटिनम का कितना है, +2। 78 का कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे क्या? नियरेस्ट वाले का लिख सकते हैं कुछ, जैसे अपन नोबल गैसेस का लिखते हैं ना, 18 आपका आर्गन का है, उसके नीचे क्रिप्टन का 36 है, और उसके नीचे जेनॉन का 54 है, और उसके नीचे 86 आ जाएगा अपन, तो उसके पहले ही अपन को आना पड़ेगा ना, 54 तक तो जेनॉन लिख सकते हैं अपन, है ना, जेनॉन का 54 तक तो होता है। और अपन कौन से पीरियड में, अब ये आर्गन हो गया आपका फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ में, फिफ्थ सिक्स, एक सेकेंड, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये फिफ्थ पीरियड में। अपन अब सिक्स्थ में आ चुके हैं। सिक्स पीरियड में पहला एलिमेंट कौन सा होगा, 55 वाला। दूसरा एलिमेंट 56 एस ब्लॉक। फिर सिक्स्थ में पहले कौन आता है यहाँ पे, लैंथेनम, लैंथेनम ना, 57 लैंथेनम। और फिर हम नीचे चले जाते हैं 58 से लेकर के 71, हमको 78 तक जाना है भाई, सुन रहे हैं क्या? थोड़ा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, अपन चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं ना 11th में। तो 54 तक जेनॉन था, 55, 56, 57 आपका लैंथेनम, उसके जैसे 14 और 58 टू 71 लैंथेनॉइड्स। फिर अपन ऊपर आ जाएंगे 72, यानी कि कौन सा ग्रुप है ये आपका, ग्रुप नंबर ये है थर्ड ग्रुप, तो ये फोर्थ ग्रुप होगा। तो ऐसे 73 फिफ्थ ग्रुप में होगा, 74 सिक्स्थ ग्रुप में होगा, 75 सेवेंथ ग्रुप में, 76 एट्थ ग्रुप में, 77 नाइन्थ ग्रुप में, और 78 टेंथ ग्रुप में होगा। और यहाँ पे कौन भरा आएगा, सिक्स पीरियड में 5D भरा रहा है। जैसे अपन ने 3D वाले किए ना, अभी तक तो इजी आ रहा था, क्रोमियम, निकल, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, प्लैटिनम आ गया, तो उसका भी तो आना चाहिए ना, सेम काम करना है। बस ये था कि उसके उसका हमें एटॉमिक नंबर पता था, इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता है, या फिर क्वेश्चन में दिया है तो अपन ऐसा इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो अब बताओ प्लैटिनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है। 3D देखो, यहाँ पे आपका 3D बन गया, 2 3 4 5 6 7 8, 5D का, सॉरी 3 नहीं 5D है ना, 5D, और यहाँ पे 6S चल रहा है। ठीक है, देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 78 का, 5D 9, अच्छा 10th पीरियड है ना, अच्छा एक आगे जाएगा, तो 5D9 और 6S1 ऐसा होगा। ठीक है, अब अपन को बनाना क्या, ये तो प्लैटिनम का हो गया ना, अब बनाना क्या अपन को, PT2 पॉजिटिव। तो कैसे बनेगा, 5D8, 6S खाली, 6PB खाली, वहां पे वही 4S4P करते थे, यहाँ पे 6S6P खाली। क्वेश्चन क्या बोला है आपको, कि आपको प्रिडिक्ट करना है कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, और कॉन्फ़िगरेशन आपको वो दे दिया स्क्वायर पेनार। तो स्क्वायर पेनार का मतलब क्या होता है, नहीं, DsP2, sp3 मतलब तो टेट्राहेड्रल होता है, तो DsP2 होगा तभी तो स्क्वायर पेनार बनेगा ना। तो DsP2 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पेयरिंग, अभी तो एक डी खाली होगा ना, वरना आप DsP2 कैसे कर पाओगे, sp3 हो रहा है, बट ज्योमेट्री दे दिया है कि स्क्वायर पेनार ज्योमेट्री है, तो आपको ये इसको पीछे लाना ही पड़ेगा, समझ रहे ना। तो इससे क्या होगा, पेयरिंग हो गया, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए, 0, एक भी नहीं बचा ना, 2 दिख रहे हैं हमको, पर पेयरिंग क्यों करना पड़ा, समझ गए ना, बिकॉज हमें ज्योमेट्री को जस्टिफाई करना है। ज्योमेट्री sp2 सॉरी ज्योमेट्री स्क्वायर पेनार तभी जब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है, टेट्राहेड्रल के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर टेट्राहेड्रल बोला होता ना, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते, तब अपन sp3 यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अभी अपन को इसको पेयरिंग करना पड़ेगा, समझ रहे हैं क्या। तो आप लिखना चालू करो, पहले प्लैटिनम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, प्लैटिनम 78 का कॉन्फ़िगरेशन 5D9 6S1, ठीक है इतना। PT2 पॉजिटिव का भी लिख लो,
5d8, 5d8, एक उधर से निकला, एक डी से निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? सिंस द ज्योमेट्री ऑफ PtCN4 2 negative ion, since the geometry of PtCN4 2 negative ion is square planar, is square planar, is square planar, so its hybridization must be, so its hybridization must be, so its hybridization must be DsP2, so its hybridization must be DsP2। हाँ लिख सकते हैं, पर DsP2 बनाने के लिए अपन पेयरिंग करा रहे हैं, ये बता रहे हैं। So the electrons pairs up in 5d orbitals. So the electrons pairs up in 5d orbital, ताकि आपका एक डी खाली हो जाए, है ना। तो उसको एक क्लास दिखा देना, Pt2 पॉजिटिव इन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा दिखेगा? ऑल द 4 ऑर्बिटल्स आर डबली फिल्ड, और ये आपके खाली, तो DsP2, ठीक है। Therefore, no unpaired electrons. हो गया। एक लास्ट एक्सरसाइज से जो ये आइसोमर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 9th क्वेश्चन है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग एंटिटीज। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग। पहला कंपाउंड है Cr, फिर ऑक्सलेट है थ्राइस, 3 नेगेटिव, और दूसरा है तो Cl3, कैसे 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 ऑप्टिकल बनेगा, अपन सिर्फ ज्योमेट्रिकल पूछ रहे हैं। अरे ये वो वाला केस है ना, सिमेट्रिकल लाइगेंड है, डाइडेंटेड, ये तो ग्लाइसिनेटो वाला बनाता था ना, पर ये नहीं बनाएगा। याद दिलाऊं फिर कौन सा बोल रहा है। देखो ये इस टाइप का है, ये पर स्क्वायर प्लेनार का है, पर ऐसे ही वहां भी होगा तो ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बना पाए, क्योंकि तीनों एक जैसे लाइगेंड है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, ठीक है। और आपसे एक दूसरा कंपाउंड क्या पूछ रहा है, तो पहले वाले का तो आंसर 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। व्हाट अबाउट दिस ट्रांस नहीं बोले थे, इसका याद करो। ये MA3B3 टाइप है। आज आके सबसे पहले यही किया आप लोग, पैक एंड मर, ऑल द 3A या ऑल द 3B ऑन द सेम फेस, या ऑल द 3B ऑन द मेरिडियन। तो इसका क्या बनेगा, 2 बनेगा, विच इज फैक्ट एंड, समझ रहे क्या। 10th क्वेश्चन देखना आप लोग, वैसे ही जो आज अपन ने पूरा पढ़ा ना, 10th क्वेश्चन में सेम है। देखो एक आपको बोला है CrOX का थ्राइस 3 नेगेटिव,
इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं। दूसरा क्वेश्चन है पीटी Cl2En का ट्वाइस, इसके भी ऑप्टिकल आइसोमर्स। और तीसरा CrNH3 का ट्वाइस Cl2En। ये देखो तीनों कैटेगरी है, देखो all the three are didentate, two are didentate and two are unidentate, monodentate, एक डाइडेंटेट और बाकी चारों। तो MAA-B2C2 टाइप, MAA2B2 टाइप एंड MAA3 टाइप, ये आज तीनों पढ़े हैं। तो इसमें बन जाएगा आपका एक डेक्स्ट्रो, एक लीवो, इसमें वही अपना सिस वाला बनाएगा डेक्स्ट्रो लीवो, और ट्रांस वाला कुछ नहीं बनाएगा। और ये आपका लास्ट वाला केस, ठीक है, इसमें भी बन जाएगा डेक्स्ट्रो एंड लीवो, ठीक है। ठीक है, तो इतना ही है ये चैप्टर, सारे आइसोमर्स। हाँ, बना सकते हैं कंपाउंड भी, पर अपन जो बॉन्ड दिखा रहे हैं ना वो सिर्फ इसके साथ दिखा रहे हैं, लाइगेंड के साथ। जो स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं ना, टेट्राहेड्रल बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, ये लाइगेंड के साथ ही बन रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग ट्राई करना घर पे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, समझना क्वेश्चन, जिनके पास बुक नहीं है। राइट डाउन द IUPAC नेम। आपको 5 कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, सबके IUPAC नेम लिखने हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही T23 T2G और EG वाला जो अपन लास्ट क्लास में भी किए थे, और कोऑर्डिनेशन नंबर। पिछले क्लास में अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और कॉन्फ़िगरेशन तो निकाला ही था, यहाँ पे नाम भी पूछ रहा है। और एक और चीज पूछा है, ऑल्सो गिव स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट का अपन एक फॉर्मुला निकाले थे, याद है, n × n+2, जहां पे n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो उससे अपन को ये वैल्यू निकल जाएगी, समझ रहे हैं, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये ट्राई करना 24th, ठीक है। बस यही होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट क्लास में अपन फिर डीप एफ ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। टाइम लगेगा उसमें। कब से स्टार्ट है पेपर?